आदरणीय गोपाल बाबू, जिन्होंने मुझे इस सम्मान समारोह में अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया है। इस कार्यक्रम के चूंकि मुझे ही अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया था, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस मंच का। और इस मंच पर उपस्थित परमादरणीय अंबोबासा ग्राम के सम्मानित आदरणीय गोपाल बाबू, हम लोगों के बीच बैठे हुए पुरेनी ग्राम कचहरी के सम्मानित सरपंच महोदय श्री उमेश कुमार सहनी जी, हम लोगों के बीच मंचासीन आदरणीय मंटू सिंह निषाद जी, जो वार्ड नंबर 6 के वार्ड सदस्य हैं, आदरणीय डीसी सर राजकिशोर झा जी, हमारे पुरेनी ग्राम पंचायत के सम्मानित सचिव ग्राम सेवक साहब आदरणीय अमित कुमार जी, हमारे लोहिया सस्ता के ग्राम पंचायत के समन्वयक आदरणीय निरंजन कुमार जी, पंच साहब आदरणीय विनोद सहनी जी, जो वार्ड नंबर 5 के सम्मानित पंच हैं, हमारे सीताराम बाबू, आदरणीय रमेश बाबू, हमारे राजेंद्र बाबू, श्याराम बाबू, हरि बाबू, कैलाश बाबू, सुबेश जी, हमारे अर्जुन बाबू, गणेश बाबू, यूं तो काबू बाबू, सबका नाम ले सकता हूं आगे से पीछे तक, लेकिन संबोधन में सबको जाया नहीं करते हुए मैं मुख्य बातों पर आना चाहता हूं कि आज जो यह सम्मान समारोह है, आज इस सम्मान समारोह के जो करता धरता है, यह सम्मान समारोह के आयोजन करता है आदरणीय गोपाल बाबू और आदरणीय वार्ड सदस्य मंटू बाबू को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो आज लोहिया सस्ता कर्मियों का सम्मान किया, ये सदैव याद रहेगा कि किस तरह से छोटा, जो कुछ लोगों की भावना होती है कि छोटा काम करता है और उनको आपने सम्मान देकर बड़ा बना दिया, ये आप लोगों का जो दिलदारी है, ये आप लोगों का जो दरिया दिली है, ये सदैव ये सस्ता कर्मी याद रखेगा आदरणीय गोपाल बाबू। आदरणीय सरपंच साहब बोल रहे थे कि सबसे पहला काम जो पुरानी ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी का होगा, तो सबसे पहले अगर कोई काम करेगा तो सबसे पहला काम करेगा मुखिया और सरपंच। अगर कोई कचरा भी उठाएगा तो सबसे पहले पुरानी ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी का सरपंच और मुखिया स्टार्ट करेगा कचरा उठाने का। उसके बाद आप लोगों का हक बनता है साथियों। कचरा उठाने वाले आप छोटे नहीं है। अगर सबसे पहले कोई झाड़ू लगाएगा पंचायत में गली गली, तो वो सबसे पहला स्थान है मुखिया सरपंच का, आपका मेरे बाद आता है सच्चा कर्मी। इसलिए अपनी काम को छोटा मत करिए। जो सबसे पहले ग्राम पंचायत में मुखिया सरपंच करेगा, उसके बाद आप कीजिएगा, तो काम छोटा कैसे हो गया आप ये समझ सकते हैं। आप लोगों का वेतन मुखिया सरपंच से ज्यादा है। आपका वेतन 3000 रुपया प्रति महीना है और मुखिया सरपंच का प्रति महीना सरकार 2500 रुपया देती है। तो आप कैसे मुखिया सरपंच से छोटा हो गए? आप देख लीजिए कि आप कैसे छोटा हो गए। मुखिया सरपंच से 500 रुपया प्रति महीना सत्ता कर्मियों को जो है ज्यादा है। मुखिया सरपंच से ज्यादा वेतन समन्वय का है निरंजन कुमार, जो पुरानी ग्राम पंचायत का समन्वयक है, सस्ता कर्मियों का प्रधान, उनका वेतन 7000 रुपया है। 30 कर्मी है, 3000 रुपया के दर से जोड़िए, 30 कर्मी का हुआ प्रति महीना 90,000 और सत्ता जो पर्यवेक्षक है उसका महीना है 7000, मतलब कि 97,000 और 5-7 हजार रुपया प्रति महीना। झाड़ू, सूप, अन्य जो कचरा उठाने वाला सामान है, ठेला का ठीक जो ई रिक्शा है वो खराब होते रहता है। इस तरह से 15-20 हजार 30,000 रुपया अलग से महीना। मतलब कि आप देख लीजिए कि प्रत्येक पंचायत में
1,30,000 रुपया सिर्फ सफाई में जा रहा है सरकार का, और बदले में सरकार आपसे केवल आपके ईमानदारी से काम करने का चाहत रखती है। अगर आपका 1,30,000 रुपया प्रति महीना जाता है और पंचायत का गली गली भी साफ नहीं होता है, तो बताइए सबसे बड़ा अपराधी हम लोग हैं कि नहीं? सरकार का खजाना से 1,30,000 रुपया जा रहा है, मतलब कि साल का आप जोड़ लीजिए, 12 या 36, 12 लाख, ये 15,60,000 रुपया प्रति सालाना जाएगा आपको। 15,60,000 रुपया एक पंचायत में सरकार का खर्च होगा, और 15,60,000 खर्च के बदले आप जब तक पंचायत को स्वच्छ नहीं रखिएगा तो ये बेईमानी होगा। 15,60,000 रुपया हम लोगों को उठाना, आप लोगों को वेतन पाना। ये याद रखिए, अपना वेतन केवल 3,000 नहीं, सरकार का खजाना कचरा उठाने के लिए खाली हो रहा है। तो जब तक कचरा नहीं उठेगा तो पैसा भी वेतन लेना यह अपराध माना जाएगा। इसलिए सरकार जो आपसे इच्छा रखती है, सरकार जो दिल खोलकर आपको पैसा देती है, उस बात को याद रखना है। वेतन के लिए चिंता मत कीजिए। जिस तरह से सरकार का पैसा बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, उस तरह से आपका वेतन भी साल दर साल, माह दर माह संजोग लगा तो जो सरकार है वो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर बढ़ाते रहेगा। इसीलिए आप लोग वेतन की चिंता मत कीजिए। गांधी जी भी अपने शब्दों में याद हुए थे, गांधी जी देश के राजपिता कहलाए। आप भी अपने राजपिता के संकट समझिए कि आपने महात्मा गांधी के राह पर चलकर उनका जो आत्मा था कि गांव को स्वच्छ, हमारे सरपंच साहब बोले थे कि गांव को स्वच्छ रखना है, ये ग्राम स्वराज का सपना देखा था आदरणीय महात्मा गांधी राजपिता। उसके राह पर चलना है, उनके कहे गए बातों पर चलना है, उनके मार्ग को अपनाना है। इसलिए आप ऐसे महापुरुष से आप अपने आप को जो छोटा मत समझिए कि जो मैला सर पर ढो रहा है, आप कचरा उठाते हैं। आपके लिए व्यवस्था है कि अपना कचरा जो है सर पर नहीं धोना है, लेकिन मैला जो लैट्रिन पैखाना है वो गांधी जी सर पर टीना पर ढोए थे। क्या उससे भी छोटा काम आप लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सरकार व्यवस्था दे रही है, बाल्टी दे रही है, गाड़ी, ठेला, हर व्यवस्था आपको मिल रहा है। हम सभी पंचायत के वार्ड में बाल्टी बांट रहे हैं। आदरणीय समन्वयक साहब और हमारे बीसी सर बैठे हुए हैं। हमको मिला था 1500 कुछ बाल्टी, हमारा है टारगेट जो 1500 बाल्टी मिला था आदरणीय समन्वयक बीसी सर, हमको मिलना चाहिए 6,200 बाल्टी, और हमको मिला है 3,000 बाल्टी। अभी बहुत दिया है, उसमें से भी 400-500 बाल्टी खराब है। बहुत जल्दी 7 दिन 8 दिन के अंदर फिर बाल्टी आ जाएगा वार्ड नंबर 6 में। किसी को भी घबराना नहीं है, सभी के घर पर बाल्टी चला जाएगा। जिनको भी राशन कार्ड है, कई पंचायत अभी छूटे हैं, अभी तो आधा ही बांटे हैं, इसलिए सभी को बाल्टी मिलेगा। किसी को ये धूप में जाकर दूर नहीं जाना है। आपके घर वार्ड सदस्य साहब अपने बाल्टी आप अपने घर पर बांट देंगे, या तो संजोग लगा तो जंगली टोला, कालेश्वर टोला, सिंघिया भिता जाकर बांटेंगे, अपना टोला में भी बांटेंगे। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए, यही स्वच्छता कर्मी का जो कचरा उठाकर फेंकेगा तो कहां फेंकेगा। हमने जनवरी में मीटिंग लगाया और पूरे पंचायत में जो जमीन था कचरा प्रबंधन घर का, वो अम्बो भाषा के कुछ जमींदार जो थे, सामंतशाही, वो जमीन लगभग 7 कट्ठा जो गरमजरुआ है पड़ती, उसको छेक कर खा रहे थे, गांव के लोगों को डरा धमकाकर। जबकि ये समाज के लोगों का जमीन होना चाहिए। यहाँ न स्मशान घाट है, न बहुत सा तरह का सुविधा है। कई माता बहनें बोल रही है कि हमको मुखिया जी भोला बाबा का मंदिरों नहीं थे, वो बनवा दियो। लेकिन सरकार ने जो कचरा का घर दिया
उसके लिए जमीन खाली नहीं कर रहा था। जमीन सरकारी जमीन से माफी फरमाइश करके उस जमींदार से लड़कर समाज के लोगों को प्राथमिक विद्यालय नवसिजित प्राथमिक विद्यालय अम्बोबासा में बैठाकर सैकड़ों लोगों को जुटाकर उस जमींदार को हमने भय पैदा किया। आज डर कर वो जमीन को खाली किया है। कहीं कितने भी बड़े जमींदार हो, बिहार सरकार का जो जमीन काम लायक है उसको खाली करना पड़ेगा। आप अब जोत कर खा नहीं सकते हैं। 7 कट्ठा जमीन, 7 कट्ठा पर हम लोगों ने पिलर गलाया सरकारी जमीन के द्वारा। सरकारी जमीन का भी जो है पैमाइश हो गया, हमने पिलर भी 14 को गला दिया और वो जमींदार कुछ लोगों को लाकर रातों रात 14 पिलर उखाड़ कर जो है गुम कर दिया। आज तक नहीं मिला है पिलर। फिर दूसरे दिन हल जोतिया उस पर ट्रैक्टर चलाकर हम लोग सोच रहे थे कि ये मान गया, लेकिन वो मानने वाला बहादुर नहीं था। हमने प्रशासन को लाकर लोगों को जुटाकर फिर जाकर जो है आज 2 कट्ठा जमीन खाली किया है। रमेश बाबू, उसको 5 कट्ठा और जमीन खाली करना पड़ेगा। उत्तर दिशा में है हमारा जमीन, कचरा के घर से आगे। उसमें जो है 4 कट्ठा में बनाएंगे शमशान घाट और 1 कट्ठा में भोला बाबा के मंदिर, 2 कट्ठा में बनल से कचरा के घर। लेकिन दायमा सब हाँ बुझियो कि मुखिया जी या सरकार कोई भोला बाबा के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर नहीं बनते गांव समाज के लोग कोई मंदिर मठ गुरुद्वारा सरकार नहीं बनाती है, ना मस्जिद बनाती है। गांव के लोग चंदा, वैसा कानून नहीं है। गांव के लोग चंदा चुटकी से उस मंदिर का निर्माण करेंगे। जमीन खाली है, जब कहिएगा तब से निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन बनाना पड़ेगा। माता बहनों, आप अपने अचरा खोलकर पैसा निकालिए। मुखिया भी उसमें, सरपंच साहब भी 5-10 हजार देंगे। मंदिर बनाने का काम जवाबदेही यहाँ के समाज के लोगों का होना चाहिए। जमीन खाली है, जमीन तो हम खाली करवा लेंगे। आप लोग मेरे पीछे रहिए। मुखिया सरपंच पावर शक्ति है। कोई भी माई का लाल जमींदारी तो हम लोगों के बीच में दिखाने का कुवत नहीं दिखाएगा, ये जान लीजिए। 7 कट्ठा जमीन हमारे महात्मा स्थान पर आदरणीय गोपाल बाबू लगातार आप देख रहे थे कि वहां पर चिंतित लोग थे कि सड़क चल जाएगा। सरदार चबूतरा बन जाए, सरदार चबूतरा का आ गया है, जीपीडीपी पर चढ़ गया है। सड़क भी हम लोग सभी मिलकर 109 पिलर गला दिए हैं। बाबा महंत स्थान तक चला गया है। अब सरकार हम लोगों के आगे जो काम देगी उसमें हम सड़क का निर्माण करेंगे, सरकारी पैसा से सड़क निर्माण करेंगे, मनरेगा का हम योजना बनाएंगे और वहां पर सरदार चबूतरा भी बनाएंगे। महंत बाबा स्थान को सुंदर और मनोरम बनाएंगे लगातार प्रयास करने के बाद। पहले का जो मुखिया और कोई भी जनप्रतिनिधि थे वो आपके बातों को तरजीह नहीं देते थे। अगर महंत बाबा स्थान का विकास करना है, ये जंगली टोला रंभोबासा लोगों का, घानाबासा के लोगों का इच्छा है, तो किसी ने आज तक जनप्रतिनिधि उस और ध्यान नहीं दिया। केवल आप मांग करते रहे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने लायक आपने प्रतिनिधि को चुना है, तो अब ध्यान गया है, आपका विकास होगा। अस्पताल की बात हमने आकर आदरणीय सरपंच साहब, आज से 3 साल पहले हम गोपाल बाबू और कुछ गणमान्य लोग हम सरकार के इंतजार में नहीं रहे। उस जमीन पर साइन बोर्ड गाड़कर हम लोगों ने शिलान्यास कर दिया और पंचायत समिति का मीटिंग में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यालय वहां भी हमने दिया है। अब बहुत जल्द ही कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे थे पिछले चुनाव में, कुछ लोग अफवाह उड़ाते रहे थे पिछले चुनाव में। 96 लाख का आज गए अम्बोबासा अस्पताल कहाँ है? चुनावी वो कहे थे कि काम काज किया समाज का लोग, विनोद कामली अगुवाई किया, दूसरे पे हफ्से लगी बैल हफ्से बुझिए रहे द्वारा
अहाँ आर के हर बात के जे छै हर बात के ध्यान रखल जेतै। पंचायत के विकास में जितना भी लगते ताकत, जितना भी राशि लगते, जहां भी समस्या उत्पन्न हेतै, जे गांव के विकास करना छै वो गांव में विकास करबे और निरंतर लगातार करबे। अहाँ सब खाली आशीर्वाद देने जियो, पूरा पुरैनी पंचायत के सजेबे सवारबे। अय उद्देश्य के साथ हम अपना वाणी के विराम करे छी। बहुत बहुत धन्यवाद।